हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आर्मी अग्निवीर 2023 के लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है और आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम जीके और साइंस के टॉप 51 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आपकी पिछली परीक्षाओं पर आधारित हैं, कुछ क्वेश्चन आपको इसमें नए भी मिलेंगे। मैं उम्मीद करूंगा सभी विद्यार्थी अपना कंप्लीट टेस्ट लगाएंगे। आज की क्लास में हम पूरे 51 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों की संख्या 51 है और जो मैं आज आपको टारगेट दे रहा हूं वो 35 क्वेश्चन करेक्ट करने का दे रहा हूं। राइट, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ नए भी जुड़े हैं तो उनको ये टारगेट मिल रहा है ओनली 28 क्वेश्चन राइट करने का। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी पुराने स्टूडेंट हैं या फिर नए हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता लग सके कि नए स्टूडेंट का स्कोर कितना आ रहा है। जब आप अपना स्कोर कमेंट करेंगे तो ये कमेंट करिएगा कि हम नए स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट और आपका स्कोर इतना है, ठीक है। उसके हिसाब से हमें अपनी क्लास का लेवल जो है वो अप और डाउन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिएगा। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल। बताइए क्या आंसर करेंगे। देखिए फटाफट से डिस्कस करेंगे। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल, जो ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर यहां पे बिल्कुल करेक्ट है जी। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन बी को आंसर किया है? फार्मिक अम्ल के बारे में सभी को पता होना चाहिए। एक मिनट, राइट। फार्मिक अम्ल जो है यह बिच्छू के डंक तथा चींटियों में पाया जाता है, ठीक है। चींटियों और बिच्छू के काटने से फार्मिक अम्ल जो है ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है। सिट्रिक अम्ल आप सभी को पता होना चाहिए, यह अम्ल नींबू तथा संतरे में पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल होता है? तो सिट्रिक अम्ल होता है। ऑक्सैलिक अम्ल जो है यह आपका टमाटर तथा गोभी इत्यादि में पाया जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति? आंसर करिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रश्न हैं ये सभी की सभी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक बुक में एक साथ आपको ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे, या तो आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे क्वेश्चन जैसे भी मिलेंगे, परंतु आपको YouTube पर देखने का यह फायदा होता है कि विभिन्न टॉपिक से, विभिन्न सब्जेक्ट से इकट्ठे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको एक जगह मिल जाते हैं। तो यह सेशन मिस मत किया कीजिए, सभी टेस्ट कंप्लीट लगाएंगे। देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्या सभी यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हवाना किस देश की राजधानी है? हवाना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? क्यूबा, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, टोंगा? देखिए, विभिन्न देशों की राजधानियां और उनसे संबंधित मुद्रा यानी कि करेंसी, ये टॉपिक स्टैटिक जीके का है और इंपॉर्टेंट है। राइट, जब आपके फॉर्म निकलेंगे बाद में ये सभी टॉपिक आपको करवाए भी जाएंगे एग्जाम से पहले, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। फिलहाल देखिए, हवाना जो है यह क्यूबा की कैपिटल है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है जी। राइट, देखिए अर्जेंटीना की कैपिटल पता होना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट है, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स, राइट, अर्जेंटीना की कैपिटल है। इंडोनेशिया की कैपिटल ऑलवेज सभी को पता होगा, जकार्ता है, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन है 1950, 1885, 1985 या फिर 1975। बताइएगा जल्दी से, क्या आंसर करेंगे सभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर मैच करिए। देखिए 28 दिसंबर, डेट वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, परंतु अपना याद करने का तरीका ऐसा है कि मैं थोड़ा डेट पर भी फोकस कर लेता हूं। राइट,
28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इंपॉर्टेंट है जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जल्दी से कमेंट करिए और मैच करिए। क्या सभी ए ओ ह्यूम को आंसर कर रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मनी बिल कम्स अंडर विच आर्टिकल? ऑप्शन है अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 110। बताइए क्या आंसर कर रहे हैं। देखिए धन विधेयक जो है यह अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है जी। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6। आइजोल शिलालेख का संबंध किससे है? विद व्हाट इज द आइजोल रॉक एडिक्ट रिलेटेड? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर पुलकेशिन द्वितीय? जल्दी से आंसर करिए। अच्छा, एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा था कि आपकी क्लास किस टाइम चलती है, तो 10 बजे सुबेरे क्लास चलती है हमारी। डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है जी। ओके, अब देखिए आइजोल शिलालेख आपसे पूछा है किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। अब यहां से एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है जो कि पुलकेशिन द्वितीय को देखकर याद आया है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि हर्षवर्धन को किसके द्वारा पराजित किया गया? किसे? हर्षवर्धन को पराजित किसने किया? हर्षवर्धन को किसने हराया था? नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था उसको हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। यह ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। किसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या फिर हिंसान? दीजिए आंसर। क्या आंसर करेंगे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है धर्मपाल को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब यहां पर कुमारगुप्त उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बात विश्वविद्यालय को लेकर हुई है। तो एक इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय जो कि इस समय बिहार में लोकेटेड है, कौन सा है जी? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी। राइट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और बख्तियार खिलजी ऐसा शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा फैक्ट चाहे तो लिख सकते हैं चाहे तो आप याद कर सकते हैं। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति डैश से कम होती है? बताइए जल्दी से क्या आंसर करेंगे। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति किससे कम होती है? ऑप्शन है 20 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या फिर 80 हर्ट्ज। हर्ट्ज आपको पता है ना जी, आवृत्ति का एसआई मात्रक, आवृत्ति की एसआई इकाई होती है हर्ट्ज। ठीक है, क्वेश्चन है ये। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो है ये 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। जापान की संसद का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जापान? मजलिस, नेसेट, डायट, पीपल्स असेंबली? ऑप्शन सामने है, आंसर देने का प्रयास करिए। जापान की संसद का नाम क्या है? देखिएगा जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं डायट, उनका आंसर करेक्ट है। और ये जापान वाला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है आर्मी जीडी में। राइट, ये जो क्लासेस होती है हमारी, ये आर्मी जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, टेक्निकल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में वुमेन, मिलिट्री, पुलिस सिलेबस सेम है, बस जो टेक्निकल का है थोड़ा सा लेवल इंक्रीज अप या डाउन हो जाता है और उसमें जो है थोड़े साइंस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। राइट, देखिए जापान की संसद का नाम क्या है? डायट है। साथ में मजलिस पता होना चाहिए। किस देश की संसद है? देखिए जब मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं और आपको पता है
तो आप मन मन में रिवाइज कर लिया कीजिए, या फिर जहां बैठे हैं वहां पर थोड़ा सा बोल लिया कीजिए, ठीक है। या फिर कमेंट बॉक्स खुला है, चैट बॉक्स खुला है, उसमें चैट कमेंट कर दीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मजलिस की संसद का नाम क्या है? ईरान। मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो ईरान की। ओके। नेसेट किस देश की संसद है? तो इजराइल की। चलिए, यहां पे आपके क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज सरदार सरोवर डैम सिचुएटेड? लूनी नदी, सोन नदी, गंडक नदी या फिर नर्मदा नदी? जल्दी से बताइए, सरदार सरोवर बांध कहां पर है, यह भी कमेंट कर दीजिए। देखिए, सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी जो बता रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। साथ में सरदार सरोवर बांध जो है यह गुजरात में है। कहां पर है? तो गुजरात में लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 है। पंपास कहां पर स्थित घास के मैदान को कहा जाता है? वेयर इज द ग्रासलैंड लोकेटेड इन पंपास कॉल्ड? इंपॉर्टेंट है जी, प्रमुख घास के मैदान से संबंधित टॉपिक एग्जाम में आता है, जरूर करके जाइएगा एग्जाम से पहले। देखिए, ऑप्शन आपके सामने है, थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे इसको, है ना। पंपास जो है यह आपका कहां के है? अर्जेंटीना के घास के मैदानों को बोलते हैं। ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। और साथ में आपको ध्यान रखना है दक्षिण अमेरिका। अर्जेंटीना और दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका और साथ में कनाडा, इनके जो घास के मैदान है क्या बोलते हैं? प्रेरीज। प्रेरीज घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका और कनाडा में। अफ्रीका से ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में भी प्रमुख घास का मैदान पाया जाता है जिसको बोला जाता है वेल्ड। लीजिए, कंप्लीट है ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करिएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां स्थित है? वेयर इज द सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? भरतपुर, जयपुर, गुरुग्राम, लखनऊ? दीजिए आंसर। क्या आंसर करने वाले हैं आप सभी? सुल्तानपुर पक्षी विहार, जो ऑप्शन यहां पर सी को दे रहे हैं गुरुग्राम, उन सभी का आंसर करेक्ट है जी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फटाफट। विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। ऑन विच डेट द वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड? 15 जनवरी, 16 अक्टूबर, 4 फरवरी, 7 अप्रैल? क्या आंसर करने वाले हैं सभी? आंसर कर दीजिए। देखिए, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं 16 अक्टूबर को। ऑप्शन बी करेक्ट है। सभी आंसर दे रहे हैं। अब साथ साथ बोलिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? ये गलत मत करिएगा। भारतीय थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, राइट। साथ में 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस। कौन सा डे है जी? विश्व कैंसर दिवस। साथ में 7 अप्रैल भी बता दीजिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीरे का चमकना किसका एक उदाहरण है? द शाइनिंग ऑफ ए डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपवर्तन, प्रावर्तन, विवर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन? दीजिए आंसर। ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। हीरे का चमकना किसका एक उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन। क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। पूरे 51 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि YouTube पर पढ़ने का ही फायदा है कि आपको एक ही जगह पर सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। नहीं तो ये क्वेश्चन आपको किताब में किसी और पेज पर मिलेगा, हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो आपको कहीं और मिलेगा। पढ़ते पढ़ते आपके पास क्वेश्चन आएंगे, पर हम क्या करते हैं, एक ही जगह पर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाल देते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, आपका समय भी कम बचता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, निम्नलिखित में से क्या गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है?
घूमर, डांडिया, धमाल, तमाशा। दीजिए आंसर, क्या आंसर करेंगे जी? ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रमुख नृत्य से संबंधित हमेशा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, और आज भी बना है आपके टेस्ट में। बताइए, गुजरात से 2 नृत्य प्रसिद्ध हैं, ठीक है। एक तो यहां पे आपको डांडिया दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। साथ में एक और कर लीजिएगा, गरबा। गरबा और डांडिया गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। घूमर कहां से है? बोलिए। घूमर जो है यह राजस्थान से संबंधित लोक नृत्य है, राजस्थान से संबंधित नृत्य है। धमाल जो है यह आपका हरियाणा से संबंधित नृत्य है, और तमाशा जो है यह आपका महाराष्ट्र में होता है। राइट, चलिए क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है जी आपके सामने, आंसर कर दीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट। हु कंपोज्ड अभिज्ञान शाकुंतलम? सूरदास, तुलसीदास, कालिदास या फिर महेश दास? आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं कालिदास, उनका आंसर करेक्ट है। अब कालिदास से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है कि किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? राइट, आंसर कर दीजिएगा, आपको कालिदास करना है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या फिर सिक्किम? सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है जी भारत का? सबसे ज्यादा तो पता है ना, सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी है। और किस राज्य का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है? तो वो बिहार है। हमसे बोला है सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम, आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन डी। बताइए, आंसर मैच करते जाना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। पानी का उबलना किसका एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन? बॉइलिंग ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, आप ही के लिए सारी मेहनत हो रही है। अगर आपका कोई ग्रुप है, आपके कोई फ्रेंड है, रिश्तेदार है जो आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हमारा चैनल, हमारा वीडियो जरूर शेयर करिएगा। देखिए, पानी का उबलना जो है यह एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। यहां पर क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19, थर्मामीटर में किस तरल, राइट, थर्मामीटर में किस तरल धातु का प्रयोग होता है? हाउ मेटल इज यूज्ड इन थर्मामीटर? मरकरी, कैडमियम, आयरन, फास्फोरस? थर्मामीटर में क्या होता है जी? मरकरी होती है, जिसको हम पारा बोलते हैं, और इसको क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर किस धातु को बोलते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो मरकरी को बोलते हैं। ऑप्शन ए के सभी आंसर दे रहे हैं। थर्मामीटर में मरकरी धातु होती है, यह एक तरल धातु है। 20 नंबर देख लीजिए, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, जेबी कृपलानी, मीरा कुमार? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। जो ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। सरोजिनी नायडू क्या थी? भारत की पहली महिला, भारत की पहली महिला राज्यपाल यानी कि गवर्नर, राइट। सुचेता कृपलानी क्या थी? भारत की पहली महिला जो है मुख्यमंत्री। कौन से राज्य की? उत्तर प्रदेश की। यह भी राज्यपाल थी तो उत्तर प्रदेश की, ठीक है जी, मुख्यमंत्री। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन है बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश, देहरादून, नई दिल्ली। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपसे इसरो का हेडक्वार्टर पूछा है, इसरो का हेडक्वार्टर। साथ में यह भी बताइएगा कि इसरो की स्थापना कब हुई?
इसरो की स्थापना कब हुई? ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करिए जल्दी से। देखिए इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलुरु में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ये तो सभी ने दिया होगा। अब इसरो की स्थापना कब हुई है ये बताइए। भारत कब आजाद हुआ था जी? 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1969। भारत सिर्फ 15 अगस्त को आजाद हुआ है, 1969 मत समझ लेना, ठीक है। याद करने का तरीका बता रहा हूं। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, ये पता होना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? विच इज द फारस्टेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन? फारदेस्ट प्लैनेट यानी कि दूरस्थ प्लैनेट कौन सा है? मंगल, शनि, अरुण, वरुण। तो देखिए सूर्य के सबसे दूरी पर स्थित ग्रह पूछा है तो वरुण आंसर करना है। क्या सभी ने वरुण आंसर दिया है? कमेंट कर दीजिएगा कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह स्थित है? तो ये कौन सा है? बुध ग्रह है, जिसको बोलते हैं मरकरी। क्लियर है? चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, खिज्र खां किस वंश का संस्थापक था? इंपॉर्टेंट है। विच डायनेस्टी वाज द फाउंडर ऑफ खिज्र खान? गुलाम वंश, तुगलक वंश, चोल वंश, सैयद वंश। ये जो संस्थापक वाला टॉपिक है ये बेसिकली आपका हिस्ट्री का टॉपिक है, परंतु इसको हम स्टैटिक जीके में भी कंसीडर कर सकते हैं, है ना। और इस प्रमुख देशों के प्रमुख वंश के संस्थापक और उनकी राजधानियां अगर पॉसिबल है तो याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर मैं इन चारों के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए खिज्र खान जो है यह आपका सैयद वंश का संस्थापक था, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था जी? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखिए तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। आगे है आपका चोल वंश का संस्थापक। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय, विजयालय। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं जी। प्रमुख वंश के संस्थापक और उनकी राजधानियां अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितने भी फैक्ट बता रहा हूं आपको पहले बोल दूं, इनको चाहे नोट कर लीजिए चाहे रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं उतने ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट भी हैं, अपने आप में प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। दीजिए तो भारत की किस राज्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये सर्वाधिक है राजस्थान का, ऑप्शन डी का सभी आंसर दे रहे हैं। यहां पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। सबसे कम किस राज्य का क्षेत्रफल है? तो गोवा का है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम गोवा है और जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम है ना। 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड? देखिए इस क्वेश्चन में बहुत विद्यार्थी गलती करेंगे, है ना। अब क्या करता हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, क्योंकि इसको मैं कल डिस्कस करूंगा। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी गलती करेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैंने ये नहीं पूछा है कि इंडिया कब आई है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इंडिया में ही है, ये भी कमेंट करिएगा। और 51 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से होमवर्क का दूंगा, 52वां क्वेश्चन। ये दोनों की दोनों क्वेश्चन लेकर जाइएगा, कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ओके चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप? बताइए जल्दी से क्या आंसर करेंगे। विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर, सर जॉन डाल्टन, ग्रेगर मेंडल। क्या आंसर हो रहा है जी इसका? जल्दी से आंसर करिए। देखिएगा पिछला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क का दिया है, ऐसे ही बीच बीच में से भी मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे सकता हूं, ठीक है। आपको सबके लिए तैयार रहना है। बताइए रक्त समूह की खोज किसने की है? तो जो भी यहां पे ऑप्शन बी को दे रहा है कार्ल लैंडस्टीनर, उनका आंसर करेक्ट है। विलियम हार्वे हमने कल डिस्कस किया था मॉडल पेपर में,
रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है। ग्रेगर मेंडल को क्या बोला जाता है? आनुवांशिकता का जनक, है ना। और सर जो जॉन डाल्टन है, इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी विटामिन हैं सभी के आपको रासायनिक नाम पता होने चाहिए और उनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं यह भी पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन। क्या सभी यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है, कौन सा पदार्थ होता है? तो इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए थायमिन जो है ये क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है और टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। चलिएगा 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, वसा में घुलनशील नहीं है। विच विटामिन इज नॉट फैट सोल्यूबल? देखिए दो प्रकार के विटामिन हैं, एक क्या है वसा में घुलनशील, एक विटामिन कौन से हैं वसा में घुलनशील, एक कैटेगरी, दूसरी है जल में घुलनशील। ठीक है, तो सिंपल सी ट्रिक है याद करने की। देखिए जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो क्या है? कीड़ा है। क्या है जी? कीड़ा है। यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, कीड़ा। ठीक है, ये वसा में घुलता है। और जल में क्या है? जो विटामिन बच गया है बी और सी, ये जल में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील नहीं है, यहां पर क्या है जी? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, विटामिन सी। ये जल में घुलनशील विटामिन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड गामा रेज? ठीक है, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड? गामा किरणों की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट, प्रमुख खोज और आविष्कार अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिए गामा अल्फा किरण, बीटा किरण और कौन सी किरण है? और है आपकी गामा किरण। इन तीनों किरणों की खोज की है रदरफोर्ड ने। ऑप्शन डी क्या सभी आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? बेस्ट क्वेश्चन है आज का। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? कम से कम आपको 20 या 25 के परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। सोडियम का संकेत पूछता है तो सोडियम का संकेत है Na। ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या पूछेगा तो 11 आंसर करना है। सभी का क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, पृथ्वीराज चौहान या फिर छत्रपति महाराज शिवाजी। अब ये चंद्रवरदाई किस लिए आया है? चंद्रवरदाई की एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है। अगर हो सके तो उस पुस्तक का नाम भी कमेंट कर दीजिए चैट बॉक्स में, क्योंकि हम तो डिस्कस करेंगे ही। देखिए चंद्रवरदाई की प्रसिद्ध पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद्रवरदाई ने की है। और ये चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि थे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पुस्तक भी लिखी थी पृथ्वीराज रासो और ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि थे। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहां स्थित है? वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड? बेंगलुरु, मद्रास, हैदराबाद, नई दिल्ली? जल्दी से आंसर करिएगा। प्रमुख संस्थान, अनुसंधान संस्थान बेस्ट टॉपिक है स्टैटिक जीके का। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं आप सभी पढ़ रहे हैं इतने दिन से, 5-6 दिन तो हमें हो गए रेगुलर क्लास करते हुए 2023 की। आप एक सिंगल वीडियो भी नहीं निकाल पाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है। सभी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट डिस्कस हो रहे हैं। लाइक जरूर किया कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है। और एक और चीज है, इस क्लास का जो पीडीएफ है
ये आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन नहीं होता है तो टेलीग्राम पर सर्च करिएगा शुभम ई क्लासेस तो भी आ जाएगा, राइट। क्योंकि हमारी जो पिछली 2 क्लासेस है उनका पीडीएफ आज अपलोड हुआ है, कल अपलोड हो चुका था, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहां पर है? हैदराबाद में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेज ऑफ द सन। अब इसमें समय नहीं दूंगा बिल्कुल भी, फटाफट से कर लेते हैं। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। विटामिन डी का रासायनिक नाम हमने डिस्कस नहीं किया है। विटामिन ए और बी का डिस्कस कर चुके हैं ना, रेटिनॉल और थायमिन। विटामिन डी का क्या है जी? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का क्या है जी? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, राइट। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आपके सामने 34। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड? 1904, 1905, 1909, 1906। जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। क्या आंसर करने वाले हैं? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए। देखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? 1906 में ढाका बांग्लादेश में। कहां पर? ढाका बांग्लादेश में स्थापना हुई है जी। ढाका बांग्लादेश में सन 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। 1905 किस लिए फेमस है? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, आप सभी को पता है। और 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज द सिटी विजयनगर सिचुएटेड? शिप्रा नदी, तुंगभद्रा नदी, सरस्वती नदी, माही नदी। और आपसे एक चीज और डिस्कस करनी थी। मैं सोच रहा हूं कि आपके आर्मी जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन और टेक्निकल, इन सब के लिए एक स्ट्रेटेजी का वीडियो लेकर आऊं कि आपको इनकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। आप सभी कमेंट करिएगा कि क्या इसके ऊपर वीडियो किया जाए जिससे आपको हेल्प हो सके, या फिर आप अपने आप कर लोगे, है ना। ये आपके ऊपर डिसीजन छोड़ रहा हूं, क्योंकि वैसे मेरा काम मेन पढ़ाने का है। अगर आप चाहेंगे एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दें तो वो भी बन जाएगा, क्योंकि एग्जाम आपका 2.5 महीने में हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बात करेंगे क्या, विजयनगर शहर की स्थापना किसने की? विजयनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी। अब क्योंकि मेरे मुंह से एक क्वेश्चन निकल गया है कि विजयनगर शहर की स्थापना किसने की, तो विजयनगर शहर की जो स्थापना है किसने की है? विजयनगर शहर के संस्थापक माना जाता है हरिहर और बुक्का। विजयनगर वैसे वंश है, ठीक है, विजयनगर वंश भी है, हरिहर और बुक्का, इन्हें विजयनगर वंश का संस्थापक माना जाता है। लीजिए और बताइए, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर करिएगा। मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी? 12, 24, 33, 28। पक्का कंफ्यूज होंगे इस क्वेश्चन में। देखिए, हमसे पूछा है पसलियों की संख्या। पसलियां जो है वो आपकी टोटल 12 जोड़ी होती हैं। जोड़ी बोला है मैंने, 12 जोड़ी होती है, ठीक है, यानी कि टोटल जो है वो 24 होती है पसलियों की संख्या। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछेगा पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती हैं, तो 12 जोड़ी होती हैं। टोटल पूछेगा तो 24, राइट। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, ऑल ऑफ द अबव। तो आप सभी को पता है मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो ऑप्शन डी आंसर क्या सभी दे रहे हैं? आंसर मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन डी को दे रहे हैं?
हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है बताने का कष्ट करें कृपया। अगर कोई कमी है तो वो भी कमेंट किया करो, ताकि हम आने वाली क्लासेस में उसको सुधार कर अपनी क्लास की क्वालिटी और बेहतर कर सके, है ना। जल्दी ही हम लाइव क्लासेस करने वाले हैं, जिससे मैं आपके जो कमेंट हैं वो भी पढ़ूंगा और उनका रिप्लाई भी कर सकेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हमारी प्रीमियर चल रही है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। बाय व्हाट नेम इज द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट नॉन? बताइए। देखिए, भारत की जो संसद है, भारत की संसद क्या है? 3 चीजों से मिलकर बनी है। एक है क्या? आपकी राज्यसभा, राइट। एक है आपकी लोकसभा और एक क्या है? राष्ट्रपति, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि संसद कितने से मिलकर बना है, किन किन से मिलकर बनी है, तो 3 चीजों से मिलकर बनी है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। इसमें ऊपरी सदन जो है वो होता है राज्यसभा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है, लोअर हाउस। निम्न सदन क्या होता है जी? तो लोकसभा होता है। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? हु गैव द स्लोगन आराम हराम है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर करिएगा फटाफट से। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन आपका यहां पर डी करेक्ट आंसर है जी। सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, आपको पता है ना। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, इंपॉर्टेंट है जी। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 39 है सामने। किसे भारत कोकिला भी कहा जाता है? हु इज ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? सुचेता कृपलानी, निर्मला सीतारमण, सरोजनी नायडू, लता मंगेशकर। बताइए जल्दी से, किसे भारत कोकिला भी कहा जाता है? फटाफट से कमेंट करिए। देखिए, भारत कोकिला बोलते हैं सरोजनी नायडू को। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है यहां पे, ठीक है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है आपका लता मंगेशकर से रिलेटेड, ठीक है। ये कोकिला देखकर याद आया है। लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला कहा जाता था। क्या बोलते थे? स्वर कोकिला, राइट। आगे देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। किसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं? विच इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या आंसर करेंगे। कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है? ऑप्शन बी का सभी आंसर दे रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर है। राइबोसोम उतना ही इंपॉर्टेंट। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनेगा। लाइसोसोम उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली। किसे? आत्महत्या यानी कि आत्मघाती थैली कहते हैं, तो यह बोला जाता है लाइसोसोम को। लीजिए, कंफर्म हो गया ये वाला क्वेश्चन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 42 स्क्रीन पर। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? परितारिका, पुतली, कॉर्निया या फिर नन? इनमें से कोई नहीं। विच पार्ट ऑफ द आई इज डोनेट इन आई डोनेशन? जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं कॉर्निया, उनका आंसर करेक्ट है। आंसर मैच करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 आपके सामने स्क्रीन पर। आंसर कर दीजिए फटाफट से। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यह भी बताइएगा कि मूल संविधान में, यानी कि संविधान के निर्माण के समय कितनी भाषाएं थी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कमेंट करिए। देखिए, वर्तमान की बात करेंगे, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ऑप्शन सी। यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। मूल संविधान में
14 भाषाएं थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उस समय 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी जब संविधान का निर्माण हुआ था। 44 नंबर है, सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट? बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, धावन सोडा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा, सोडियम कार्बोनेट किसका नाम है रासायनिक? क्या सभी यहां पे ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, वॉशिंग सोडा। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है? देखिए, वॉशिंग सोडा, धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अगर यहां पे बोलता कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सिर्फ बाई लगाने से आपका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा, राइट। अब इनके फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। देखिए, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, क्लियर। कास्टिक सोडा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। धावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3। सभी का क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आपके सामने है। कुंभ का प्रसिद्ध मेला कितने वर्षों में लगता है? इन हाउ मेनी ईयर्स द फेमस फेयर ऑफ कुंभ टेक प्लेस? बताइए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? देखिए, कुंभ का मेला जो है यह आपका 12 वर्षों बाद लगाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और कौन कौन सी 4 जगह लगता है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। 46 नंबर, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है जी? इन विच फील्ड इज द नोबेल प्राइज नॉट अवॉर्डेड? साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, गणित। क्या आंसर करेंगे? देखिएगा, नोबेल पुरस्कार जो है यह स्वीडन सरकार के द्वारा दिया जाता है। वहां के प्रमुख वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, है ना, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबेल के ही नाम पर यह नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ है। कब? 1901 में। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है और यह टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इनमें से गणित एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब गणित के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार देते हैं फिर? तो गणित के क्षेत्र में अबेल पुरस्कार दिया जाता है, अबेल पुरस्कार, यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़े, 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सिलोन किस देश का प्राचीन नाम था? दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, श्रीलंका, क्यूबा। सिलोन वाज द एंशिएंट नेम ऑफ विच कंट्री? क्या आंसर कर रहे हो? सिलोन जो है यह श्रीलंका का पुराना नाम था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिर से बता रहा हूं, हमारी ये जो क्लास है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहे तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड अग्नि आर्मी के लिए, तो मेरा नंबर है, अपना नंबर यहां पे दे देता हूं। अगर आपको बहुत आवश्यकता है तो ही कॉल करिएगा, ठीक है, ऐसे नहीं कि कॉल करने लग जाए। नंबर है मेरा 75 664 101। या तो मैं उठाऊंगा या मेरी टीम में से कोई एक आदमी उठाएगा। कोई आवश्यक काम होगा तभी कमेंट करिएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? वेयर वाज गुरु गोविंद सिंह बोर्न? तलवंडी, पटना, नांदेड़, अमृतसर। देखिए, गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड हमने परसों भी डिस्कस किया था कि जो गुरु गोविंद सिंह हैं ये सिखों के 10वें गुरु हैं और अंतिम गुरु हैं, राइट। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है। पूछता है ना एग्जाम में, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। इनका जन्म जो है यह पटना में हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर कर दीजिए जल्दी से। वर्तमान में भारतीय सेना की कुल कितनी कमान कार्यरत हैं? एट प्रेजेंट हाउ मेनी कमांड्स ऑफ द इंडियन आर्मी आर वर्किंग? गलत मत करिएगा प्लीज, आपके भारतीय सेना से ही संबंधित प्रश्न है, इतना तो बेसिक नॉलेज होगा ही, है ना।
वर्तमान में भारतीय सेना की टोटल 7 कमान जो हैं वो इस समय एक्टिवेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी लोकेटेड? उधमपुर, जयपुर, कोलकाता, चंडी मंदिर। देखिए क्या सभी ऑप्शन डी को दे रहे हैं चंडी मंदिर? आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय थल सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडी मंदिर में स्थित है। कंफर्म? आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन होमवर्क का भी ऐड किया है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क का भी ऐड हुआ है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए। सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लोकेटेड? शिमला, देहरादून, नई दिल्ली, चंडीगढ़। बीएसएफ का हेडक्वार्टर पूछा है आपसे। बीएसएफ की स्थापना कब हुई? कोई बता सकता है आप सभी में से? बीएसएफ की स्थापना कब हुई है? बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई है। राइट, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी यहां पे। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मैं उम्मीद करूंगा आज के इन जीके और साइंस के टॉप 51 क्वेश्चन में आपका अच्छा ही स्कोर आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारा सेशन आपको कैसा लगता है, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। यह क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। किसे यूरोप का मरीज कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द पेशेंट ऑफ यूरोप? जर्मनी, तुर्की, यूक्रेन, इटली। कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने और होमवर्क का दिया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ये दोनों क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो फाइनली आज का सेशन समाप्त है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा। अगर हमारे सेशन में कोई कमी है या आप कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।